Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, as of you know that we have discussed in previous classes the use of acids and bases. Now today's topic is strength of acid and base solutions. That is our topic. So our today's topic is strength of acid and base solutions, which is measured by a scale that is called pH scale. Now, first of all, we should know acid solutions have excess of hydrogen ions. As you know, जो acid solutions होते हैं इसमें ज़्यादातर hydrogen ions ज़्यादा होते हैं और basic solutions में इनमें excess of hydroxide ions होते हैं. यानी acid solutions में hydrogen ions होते हैं और इनमें hydroxide ions होते हैं. So we can say that both acidic and basic solutions contain hydrogen ions. अगर हम नजर दौड़ाएंगे, अगर हम नजर डालते हैं, चाहे वो बेसिक सॉल्यूशंस हो या वो एसिडिक सॉल्यूशंस हो, ये दोनों जो हैं इनमें हाइड्रोजन आयन्स होते हैं. अगर हम यहाँ पे कोई एसिड लेते हैं CH3COOH फॉर एग्जांपल, इसी तरह से कोई नाइट्रिक एसिड लेते हैं, तो अगर आप देख सकते हैं तो इनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं. अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो दैट इज अ बेसिक सॉल्यूशन, सो उसमें भी हाइड्रोजन आयन होता है. तो अब इसमें क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन आयन्स इनमें होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को देख के यहाँ पे एक साइंटिस्ट आया था 1909 में. यानी जो हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन है, चाहे वो बेसिक सॉल्यूशन हो या वो एसिडिक सॉल्यूशंस हो, यानी उनकी कंसंट्रेशन देखने के बाद यहाँ पे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था सोरेनसन, 1909 में इसने एक स्केल बनाई, एक ऐसी स्केल बनाई जिसका नाम रखा इसने पीएच स्केल, जिसने इसका नाम रखा है पीएच स्केल. तो इस पीएच स्केल के जरिए से ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय मेकिंग द यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. यानी जो एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन उनको मद्देनजर रखते हुए इसने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट एसिड सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशंस को उनकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने यूज किया है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो कि एसिड सॉल्यूशन में है और जो कि बेसिक सॉल्यूशंस में होगा. तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट जो 1999 में आया था, उसका नाम था सोरेनसन ने एक स्केल बनाई जिसके जरिए से इसने with the strength of acid solution as well as basic solutions could be represented. तो किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन और स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस को. तो जब इसने ये देखा तो इसने यूज किया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कितनी कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की बेसिस में और कितनी कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की इसमें या एसिड्स में. ओके, सो इन चीजों से हमें ये पता चला कि द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज मेजर्ड बाय ए स्केल दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल. पीएच स्केल विच इट्स वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 14. इसका कोई ये एक नेचुरल स्केल है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं हो सकता, इसका यूनिट नहीं है. जिस तरह से अगर हम किसी फॉर एग्जाम्पल स्पीड की बात करते हैं, मीटर पर सेकंड उसका यूनिट है, या किसी इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इसका यूनिट जो है एमीटर है, लेकिन इसका यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है. डिस्टेंस हम इसका यूनिट मीटर है, इसी तरह से इसका कोई यूनिट इस तरह से नहीं है. यानी हम 0 to 14 मीटर्स नहीं बोल सकते, 0 to 14 एमीटर नहीं बोल सकते, 0 to 14 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते. तो छोड़िए इस बात को. सो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज मेजर्ड बाय ए स्केल दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल, जिसका वैल्यू है 0 to 14. जो 0 to 14 इसका वैल्यू है, इन ही चीजों से 0 to 14 जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो इन चीजों से हम देख सकते हैं जिसका वैल्यू पीएच वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, क्या ये एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है. जिसका 14 होगा, क्या ये एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है. इसी तरह से जिसका 7 होगा, जिसका 8 होगा, जिसका 10 होगा. तो हमें इन चीजों से, इन वैल्यू से पता चलेगा कि जो हम देखेंगे इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है, किसकी कम स्ट्रेंथ है. तो ये हमें पता चलेगा जब हमने यूज किया है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. और यहाँ पे स्केल बनी है जिसको पीएच स्केल हम बोलते हैं,
इस पीएच स्केल से हम मेजर करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, या कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो किस तरह से पता चलेगा? इसी पीएच स्केल से। यानी अगर 1 है या 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या ये एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज पहले न्यूट्रल सब्सटेंस या न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका पीएच एग्जैक्टली 7 होता है। जिनका एग्जैक्टली पीएच जो होता है, पीएच स्केल पर जब हम इसको मेजर करते हैं, हम स्ट्रेंथ देखते हैं इसकी, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल स्ट्रेंथ देख के हमें पता चलता है कि न्यूट्रल सब्सटेंस या न्यूट्रल सॉल्यूशंस वही होते हैं जिनका पीएच एग्जैक्टली 7 होता है। मिसाल के तौर पर प्योर वाटर हम लेंगे, इसका पीएच स्केल की देखकर हम टेस्ट करते हैं तो 7 है। इसी तरह शुगर सॉल्यूशन अगर हम लेंगे, जो शुगर का सॉल्यूशन है, तो क्लोराइड लेंगे, तो उनका एग्जैक्टली जो पीएच स्केल पे हम मेजर करते हैं इनकी स्ट्रेंथ को, तो 7 एग्जैक्टली 7 आता है। तो इससे पता चलता है चाहे वो शुगर सॉल्यूशन हो या प्योर वाटर हो, तो ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। नीदर दे आर एसिड्स, नीदर दे आर बेसिस। ना ये एसिड्स होते हैं और ना ये बेसिस होते हैं, यानी ना ये एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, ना ये बेसिक सॉल्यूशन। ना इनका एसिडिक नेचर होता है, ना तो इनका बेसिक नेचर होता है। दूसरी बात, जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका पीएच जो होता है दैट इज लेस देन 7। अब यहाँ पे हम ये भी सीख सकते हैं कि कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है। जिनका पीएच स्केल पे 0, 1, 2, 3 वो होते हैं स्ट्रांग एसिड्स, और इसी तरह 4, 5, 6 वो बताया जाता है कि ये वीक एसिड्स होते हैं। अब पीएच स्केल पे भी हम स्ट्रांग एसिड्स को देख सकते हैं और वीक एसिड्स को देख सकते हैं। स्ट्रांग एसिड्स वो होते हैं जिनका पीएच लेस देन 7 तो होता ही है, लेकिन जिनका पीएच 0, 1, 2, 3 तक जिनका होता है उनको वो माने जाते हैं, वो स्ट्रांग एसिड्स होते हैं। और वीक एसिड्स वो होते हैं जिनका पीएच 4, 5, 6 होता है। ओके, नाउ बेसिक सॉल्यूशंस कौन होते हैं? इसी पीएच स्केल के जरिए से हम ये देख सकते हैं कि जिनका पीएच मोर देन 7 होता है। अब यहाँ पे भी वीक क्या है और स्ट्रांग क्या है? वीक बेसिस वो होते हैं जिनका 8, 9, 10 पीएच पे वैल्यू होता है, तो वो वीक बेसिस माने जाते हैं। और जिनका 11, इसी तरह से 12, 13, 14, तो ये 11, 12, 13, 14 इनको हम स्ट्रांग बेसिस बोलते हैं। तो इस पीएच स्केल के जरिए से हमें पता चला कि एसिड्स की स्ट्रेंथ या बेसिक सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ को हम पीएच स्केल के साथ मेजर करते हैं, लेकिन यूज क्या करते हैं? यूज करते हैं हम हाइड्रोजन आयन। क्यों करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन आयन दोनों में मौजूद होते हैं, चाहे वो एसिडिक हो सॉल्यूशंस हो या बेसिक सॉल्यूशन, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दोनों में देख के हम देखते हैं कि कौन से सब्सटेंस न्यूट्रल होते हैं, कौन से सब्सटेंस एसिडिक होते हैं, कौन से सब्सटेंस बेसिक होते हैं। तो इस पीएच स्केल के जो दी है 1909 में, उसका नाम था सोरेनसन, जिसने ये यूज किया और इसने स्ट्रेंथ एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन की रिप्रेजेंट करते हुए इसने यूज किए हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और हम देख सकते हैं, मैंने ये बोला आपको कि न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं या बेसिक सॉल्यूशंस। जिनका पीएच वैल्यू 7 एग्जैक्टली होता है वो न्यूट्रल होते हैं, जिनका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है वो एसिडिक होते हैं, और जिनका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होता है वो बेसिक होते हैं। तो अगले क्लास में इंशाल्लाह हम इसके मुद्दे को और पढ़ेंगे। तब तक खुदा हाफिज।